मेरी दीदी ना एकदम लड़ती ही मेरे से। लड़ती है? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे से मत लड़े, लेकिन क्या करूँ। देखो उसके ऐसे में बाद एक खतरा आपके साथ है ना, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, एक बहुत गंभीर खतरा आपके साथ है। ऐसे में कोई लड़का आपको ना एकदम आपका दुख संभालेगा ना, आपका हाँ, हमदर्द जैसा बनेगा, सहानुभूति दिखाएगा ना, हाँ, मैं बता रहा हूँ एकदम ऑटोमेटिक तरीके से आपका झुकाव उसके तरफ चलने जाने लग जाएगा। क्योंकि आपके घर में तो भाई लोग नहीं है, हाँ, है एक जन लेकिन छोटा है अभी। बहुत छोटा है। हाँ, हाँ तो बहुत छोटा छठवीं होगा वो। पढ़ता है। हाँ, छठवीं। छठवीं पढ़ता है, आप 9th में हो, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। बल्कि मैं आपको पहले से ही ये कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे में ना घर के लोग जब इस तरह से होते हैं ना, खास करके बड़ी दीदी है, अभी माँ के हाँ, बाद तो आपकी बड़ी दीदी ही है। हाँ, हाँ, तो उसको अच्छे से आपके साथ रहना चाहिए, नहीं तो हम्म, आपको ना कभी आप दुखी रहोगे, गुमसुम हो जाओगे ना, आपको लगेगा कि कोई हो हमारे साथ, हमारा दुखड़ा शेयर करने वाला। हाँ, अगर उस तरह से मने घर पे ही नहीं है तो दूसरा सहेली लोग भले रहेंगे आपके पास, सहेली लोग रहेंगे, पर आप उनसे बहुत सारा दुखड़ा शेयर नहीं कर पाओगे, खुल हाँ, के अपना तनाव नहीं बोल पाओगे। और सीधे सीधे ऐसे में ना जीवन साथी का वो समझ में आता है, ज़रूरत समझ में आता है, हाँ, महसूस होता है, आपको भी होने लगेगा धीरे से। तो लेकिन संभल के रहना है आपको ना, हाँ, एकदम संभल के रहना है, सोच विचार करके मतलब किसी लड़के से बात करना है। कोई लड़का पसंद करता है आपको? नहीं, अभी तक नहीं? नहीं, इतने छोटे में भी लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं ना। हम्म, आप खुल के नहीं बोल पा रहे हो या जो भी मामला है वो आप जानते हो, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि एकदम सावधानी से संभल के आपको फैसला लेना है कुछ भी घर का, हाँ, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा मैं नहीं तो देखो नाजुक स्थिति है आपका, मायूस एकदम नहीं होना, मम्मी नहीं है या सारा काम मैं ही करती हूँ, दीदी डांटती है, ऐसा सोच सोच के मायूस नहीं होना। सहेली लोग तो हैं ही, आपके सहेली लोग हैं ना। है, हाँ, उनके साथ में बात करना, अच्छा से घूमने जाना, हम्म, फिर ये सब को खुशी खुशी आपको झेलना है। मतलब स्कूल में तो अलग तरह की पढ़ाई होगी, इस तरह की हाँ, बातें स्कूल वाले नहीं बताएंगे आपको, पर्सनल बातें। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप जो है एकदम संभल के रहना लड़के लोग के साथ बात करने के मामला में। हाँ, फिर घर का काम आप खुशी खुशी कर दो, उसका फल आपको मिलेगा, समझ रहे हो? हम्म, हाँ, घर के लोगों की आप सेवा कर रहे हो, परिवार के लोगों की सेवा, भले दीदी आपकी हेल्प नहीं कर रही है, पर आप एक अच्छे मतलब महिला बनेंगे, स्त्री बनेंगे, घर घर संभालने के लिए जिम्मेदार महिला बनेंगे आप, ठीक है? हाँ, इसलिए खुशी खुशी घर का काम करना है। झगड़ा तो सुनी होगी ना? हाँ, हाँ, झगड़ा करती है कभी? हाँ, करती हूँ ना। किसके साथ करती है? दीदी के साथ। हाँ, अपनों के साथ ही पहले झगड़ा होता है ना, फिर दूसरों के साथ होता है। कभी कभी किसी बात पे झगड़ा हो जाता है। किस बात पे झगड़ा होता है? कुछ कुछ बात के लिए काम के लिए। काम के लिए ना, कभी वो खाना नहीं बनाती होगी, कभी सब्जी नहीं काटती होगी, हाँ, कभी बर्तन नहीं धोती होगी, या कभी हाँ, कभी आप उसका बात नहीं मानते होंगे। हाँ, तो मम्मी आपकी गुजर गई तो इससे आप लोग को नुकसान तो है ना, हाँ, याद आता है मम्मी का, बहुत। बहुत ज़्यादा याद आता है। हाँ, किस वजह से बहुत ज़्यादा याद आता है मम्मी का? बहुत प्यार दिए। मम्मी बहुत प्यार दी। हाँ, हाँ, अभी मायूस मत हो जाना ना, मम्मी का बात कर रहा हूँ तो, बहुत प्यार दिए। हाँ, मम्मी लोग प्यार देते ही हैं ना, हाँ, मम्मी चाहे कैसे भी रहें, कभी उन लोग भी डांटते हैं, कभी उन लोग भी पीटते हैं हम लोग को, हाँ, मेरे को लेकिन कभी नहीं पीटे हैं। आपको कभी नहीं पीटी थी? नहीं, हाँ, थोड़ा थोड़ा बात के लिए डांटती थी, बट नहीं मारती थी। मारती नहीं थी? नहीं। आपके मम्मी पापा आपस में अच्छा से रहते थे? हाँ, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी करते थे। पर आपके पापा पिटाई तो नहीं करे होंगे? किए हैं। मम्मी का पिटाई किए? हाँ, किस वजह से? कुछ कुछ बात के लिए। हाँ, 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 कुछ कुछ बात के लिए हाँ, लड़ाई होता था, झगड़ा होता था, बोल बोल के फिर पीटने लग जाते थे। हाँ, फिर आपकी मम्मी मार खाते रहती थी कि वो भी? नहीं, बस 2 बार मारे थे। हम्म, कोई बात नहीं, पर्सनल मामला है, ऐसा होता है। हाँ, हाँ, हो जाता है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको आपकी मम्मी का याद आता होगा, बुरा भी लगता होगा ना? हाँ, हाँ, फिर ऐसा भी लगता होगा मम्मी रहती तो बहुत सारा काम खुद कर लेती ना। हाँ, पहले मैं काम हाँ, नहीं करती थी हाँ, ज़्यादा। घर का काम मम्मी आप, थी तो। हाँ, आप नहीं करते थे होंगे, क्योंकि मम्मी सारा काम कर रही है तो ऐसे भी इतना प्यार करती थी तो बहुत सारी मम्मी लोग खुद, मैं अपनी मम्मी को याद करता हूँ ना, बहुत सारा काम हाँ, मेरे को करते हुए देखती थी ना,
मत करो बेटा बोलती थी। जब मैं बड़ा हो गया तब, छोटा था तो बहुत काम कराती थी। छोटा था तो मैं भी बर्तन धोता था। हम लोग के घर में बहन लोग नहीं थे ना, हम लोग दोनों भाई थे। मैं भी बर्तन धोता था, झाड़ू लगाता था, फिर लिपाई भी करता था मैं घर का। घर के दीवार का भी लिपाई करता था, फिर फर्श का भी लिपाई करता था मैं। पानी भी लेके आता था, मेरी मम्मी बोलती थी तो। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया ना, तो असल में ऐसा हुआ, बड़ा हुआ तो मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी, मैं भी बहुत परेशान रहता था 12th क्लास में। तो मम्मी मुझे काम करने इसलिए नहीं बोलती थी, या मैं जो काम करता था ना उसको मना करके खुद से काम करने लग जाती थी। कि वो जानती थी कि मैं भी परेशानी में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, टेंशन में हूँ, और खुद टेंशन में रहती थी। तो भले मैं टेंशन में रहूँ, लेकिन मेरा बच्चा, मेरा बेटा टेंशन में मत रहे, ऐसे बोल के ना मेरा काम खुद कर देती थी मम्मी। बहुत सारा कपड़ा सब धो देती थी। अब तो कपड़ा खुद से धोते होंगे ना अपना वाला भी। मम्मी रहती थी तब तो मम्मी ही धोती थी होंगी। नहीं, मैं अपने से धोती थी, हाँ, कभी कभी धो देती थी। मम्मी कभी कभी धो देती थी। हाँ हाँ, पर अभी तो घर का पूरा काम आप लोग को, दोनों बहन को मिल के करना पड़ेगा। हाँ, मेरी दीदी नहीं करती है उतना ज़्यादा। मेरी दीदी ना एकदम लड़ती ही मेरे से। लड़ती है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे से मत लड़े, लेकिन क्या करूँ। देखो ऐसे में एक खतरा आपके साथ है ना, मैं बता रहा हूँ आपको। एक बहुत गंभीर खतरा आपके साथ है। महुआ को बेचते हैं ना, उसका लड्डू भी बनाते हैं, महुआ का लड्डू भी बनाते हैं। बनाते हैं? हाँ, आपको नहीं पता है? नहीं पता है, मैं देख भी नहीं की हूँ कभी। हाँ, उसका लड्डू भी बनाते हैं। पहले के टाइम में रसोरा बोलते हैं हम, अब तो उराव है ना, लकड़ा बोले अपना सरनेम। हाँ रसोरा सुनी है? हाँ, सुनी। क्या चीज़ होता है रसोरा? उसको खाते हैं? हाँ, उसी को बोल रहा हूँ, उसी को बोल रहा। हाँ, बताइए क्या होता है रसोरा? आटा का बनाते हैं, उसको जानती हूँ बस। आटा का बनाते हैं ना, आटा का लड्डू जैसा बनाते हैं। हाँ। उसमें रस महुआ का रहता है। महुआ का और गुड़ का रस रहता है। हाँ, फिर पहले के समय में महुआ का जगड़ा बनाते थे। जगड़ा सुनी है? नहीं सुनी है। झगड़ा तो सुनी होगी ना। हाँ, नहीं, मेरे को नहीं आता है, मैं नहीं बनाती। बड़े हो जाओगे तो सीखोगे ना। हाँ। फिर पिलाओगे कभी। अब भले दारू नहीं बनाते हो, आपके घर में मम्मी तो बनाती होगी। मम्मी नहीं है। आपकी मम्मी नहीं है? नहीं, दिसंबर महीने में ख़त्म हो गए। ये पिछले दिसंबर में? हाँ। हाँ, आपके पापा हैं। हाँ। आपकी दादी होगी? नहीं है। आपकी दीदी? हाँ। तो घर पे एक थी बुजुर्ग महिला थी, वो कौन है? वो दीदी है मेरी। अच्छा, खाना खा रही थी वो। एक तो खाना खा रही थी, एक भिड़का में बैठी हुई थी। नहीं पता। हाँ, एक का तो दिमाग सही नहीं है ना। हाँ, वो कौन है? मेरी दीदी है। वही आपकी दीदी है? हाँ, उससे उसके अलावा भी और दूसरी दीदी है? हाँ, 2 जन। एक भाई, का शादी हो गया। एक दीदी का शादी हो गया। हाँ। जो आपका मोबाइल पकड़ती है वो, उसका शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ है उसका। वो पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? नहीं पढ़ती, छोड़ दी है। कितना क्लास तक पढ़ी? 10वीं। उस टोला वाले 10वीं से पार ही नहीं हो रहे हैं ना लड़की लोग। हाँ। आप 10वीं से पार हो जाओगे? हाँ। हाँ, नहीं। 10वीं से ज़्यादा पार मतलब पढ़ाई करोगे? हाँ। इच्छा तो होना चाहिए, पर उसमें मैं देख रहा हूँ लड़की लोग जो है ना 10वीं से ज़्यादा पढ़ ही नहीं रहे हैं। घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, मुँह उठाते हैं। आपका नाम क्या है? खुशबू लकड़ा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9वीं। 9th में हैं? हाँ। हाँ हाँ, एग्ज़ाम हो गया हो गया। तो अभी फ्री है ना? हाँ। हाँ, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो अभी घर में क्या क्या करते हैं? मुँहा बेचती हूँ। हाँ। घर का काम करती हूँ। घर का क्या क्या काम करते हैं? झाड़ू, बर्तन, खाना। हाँ, ये जंगल है, जंगल से कभी लकड़ी लेने आते हैं? हाँ। इस जंगल से आप ही के गांव वाले लकड़ी लेते हैं कि दूसरे गांव वाले भी? इधर नहीं आते हैं हम लोग, उधर जाते हैं। आप लोग का जंगल दूसरा है? हाँ। हाँ, मैं समझ गया। जैसे हम लोग के गांव में भी जंगल है ना, हाँ। तो वो गांव के अनुसार बंधा हुआ है। हाँ। किसी खास गांव के लोगों का किसी खास जंगल पे अधिकार रहता है ना। हाँ, हर गांव का आदमी किसी भी जंगल में जाके उसके संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता है, ऐसा नियम है ना। हाँ। हाँ, जैसे आपके घर में आप ही रह सकते हो, घर की साफ़ सफाई आप ही को करना है, उसी तरह से
आपके गांव का जो जंगल है उसकी देखभाल, उसकी रक्षा उसी गांव के लोगों को करना है और उस लकड़ी को उसी गांव के लोगों को काटना है, ऐसा नियम रहता है ना। हाँ। आप महुआ उठाते हैं, आप बोले ना महुआ उठाते हैं। हाँ। हाँ, महुआ से क्या क्या करते हैं? दारू बनाते हैं। आप बनाते हो दारू? नहीं, मेरे को नहीं आता है, मैं नहीं बनाती। बड़े हो जाओगे तो सीखोगे ना, हाँ। फिर पिलाओगे कभी। आप भले दारू नहीं बनाते हो, आपके घर में मम्मी तो बनाती होगी। मम्मी नहीं है। आपकी मम्मी नहीं है? नहीं, दिसंबर महीने में ख़त्म हो गए। ये पिछले दिसंबर में? हाँ। हाँ। आपके पापा हैं? हाँ। आपकी दादी होगी? नहीं है। आपकी दीदी? है। तो घर पे एक थी बुजुर्ग महिला थी, वो कौन है? वो दीदी है मेरी। वो अच्छा, खाना खा रही थी वो। एक तो खाना खा रही थी, एक भिड़का में बैठी हुई थी। नहीं पता। हाँ, एक का तो दिमाग सही नहीं है ना। हाँ, वो कौन है? मेरी दीदी है। वही आपकी दीदी है? हाँ, उससे उसके अलावा भी और दूसरी दीदी है? हाँ, 2 जन। एक भाई, दीदी का शादी हो गया। एक दीदी का शादी हो गया। हाँ, जो आपका मोबाइल पकड़ती है वो, उसका शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ है उसका। वो पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? नहीं पढ़ती, छोड़ दी है। कितना क्लास तक पढ़ी? 10वीं। उस टोला वाले 10वीं से पार ही नहीं हो रहा है ना लड़की लोग। हाँ। आप 10वीं से पार हो जाओगे? हाँ। हाँ, नहीं। 10वीं से ज़्यादा पार मतलब पढ़ाई करोगे? हाँ। इच्छा तो होना चाहिए, पर उसमें मैं देख रहा हूँ लड़की लोग जो है ना 10वीं से ज़्यादा पढ़ ही नहीं रहे हैं। घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, महुआ उठाते हैं। और दूसरा क्या उपयोग है महुआ का? बेचते हैं। महुआ को बेचते हैं ना। हाँ। उसका लड्डू भी बनाते हैं, महुआ का लड्डू भी बनाते हैं। बनाते हैं। हाँ, आपको नहीं पता है? नहीं पता है, मैं देख भी नहीं की हूँ कभी। हाँ, उसका लड्डू भी बनाते हैं। पहले के टाइम में रसोरा बोलते हैं हम, अब तो उराव है ना, लकड़ा बोले अपना सरनेम। हाँ। रसोरा सुनी है? हाँ, सुनी। क्या चीज़ होता है रसोरा? जिसको खाते हैं। हाँ, उसी को बोल रहा हूँ, उसी को बोल रहा। हाँ, बताइए क्या होता है रसोरा? आटा का बनाते हैं, उसको जानती हूँ बस। आटा का बनाते हैं ना, आटा का लड्डू जैसा बनाते हैं। हाँ। उसमें रस महुआ का रहता है। महुआ का और गुड़ का रस रहता है। हाँ, फिर पहले के समय में महुआ का झगड़ा बनाते थे। झगड़ा सुनी है? नहीं सुनी है। झगड़ा तो सुनी होगी ना। हाँ। हाँ, झगड़ा करती है कभी? हाँ, करती हूँ ना। किसके साथ करती है? दीदी के साथ। हाँ, अपनों के साथ ही पहले झगड़ा होता है ना, फिर दूसरों के साथ होता है। कभी कभी किसी बात पे झगड़ा हो जाता है। किस बात पे झगड़ा होता है? कुछ कुछ बात के लिए काम के लिए। काम के लिए ना। कभी वो खाना नहीं बनाती होगी, कभी सब्जी नहीं काटती होगी, हाँ। कभी बर्तन नहीं धोती होगी, या कभी कभी आप उसका बात नहीं मानते होंगे। हाँ, तो मम्मी आपकी गुजर गई तो इससे आप लोग को नुकसान तो है ना। याद आता है मम्मी का? बहुत। बहुत ज़्यादा याद आता है। किस वजह से बहुत ज़्यादा याद आता है मम्मी का? बहुत प्यार दिए। मम्मी बहुत प्यार दी। हाँ। हाँ, अभी मायूस मत हो जाना ना, मम्मी का बात कर रहा हूँ तो। बहुत प्यार दिए। हाँ। मम्मी लोग प्यार देते ही हैं ना। हाँ। मम्मी चाहे कैसे भी रहें, कभी उन लोग भी डांटते हैं, कभी उन लोग भी पीटते हैं हम लोग को। हाँ, मेरे को लेकिन कभी नहीं पीटे हैं। आपको कभी नहीं पीटी थी? नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा बात के लिए डांटती थी, बट नहीं मारती थी। मारती नहीं थी? नहीं। आपके मम्मी पापा आपस में अच्छा से रहते थे? हाँ, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी करते थे। पर आपके पापा पिटाई तो नहीं करे होंगे? किए हैं। मम्मी का पिटाई किए? हाँ। किस वजह से? कुछ कुछ बात के लिए। हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ बात के लिए हाँ। लड़ाई होता था, झगड़ा होता था, बोल बोल के फिर पिटने लग जाते थे। हाँ। फिर आपकी मम्मी मार खाते रहती थी कि वो भी? नहीं, बस 2 बार मारे थे। कोई बात नहीं, पर्सनल मामला है, ऐसा होता है। हाँ। हाँ, हो जाता है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको आपकी मम्मी का याद आता होगा, बुरा भी लगता होगा ना। हाँ। हाँ, फिर ऐसा भी लगता होगा मम्मी रहती तो बहुत सारा काम खुद कर लेती ना। हाँ, पहले मैं काम नहीं करती थी हाँ, ज़्यादा। घर का काम मम्मी आप, थी तो। हाँ, आप नहीं करते थे होंगे क्योंकि मम्मी सारा काम कर रही है, तो ऐसे भी इतना प्यार करती थी। तो बहुत सारी मम्मी लोग, खुद मैं अपनी मम्मी को याद करता हूँ ना, बहुत सारा काम हाँ। मेरे को करते हुए देखती थी ना। मत करो बेटा बोलती थी। जब मैं बड़ा हो गया तब, छोटा था तो बहुत काम कराती थी। छोटा था तो मैं भी बर्तन धोता था। हम लोग के घर में बहन लोग नहीं थे ना, हम लोग दोनों भाई थे। मैं भी बर्तन धोता था, झाड़ू लगाता था, फिर लिपाई भी करता था मैं घर का। घर के दीवार का भी लिपाई करता था।
फिर फर्श का भी लिपाई करता था मैं, पानी भी लेके आता था, मेरी मम्मी बोलती थी तो। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया ना, तो असल में ऐसा हुआ, हुआ तो मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी, मैं भी बहुत परेशान रहता था 12th क्लास में। तो मम्मी मुझे काम करने इसलिए नहीं बोलती थी, या मैं जो काम करता था ना उसको मना करके खुद से काम करने लग जाती थी, कि वो जानती थी कि मैं भी परेशानी में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, टेंशन में हूँ, और खुद टेंशन में रहती थी। तो भले मैं टेंशन में रहूँ, लेकिन मेरा बच्चा, मेरा बेटा टेंशन में मत रहे, ऐसे बोल के ना मेरा काम खुद कर देती थी मम्मी। बहुत सारा कपड़ा सब धो देती थी। अब तो कपड़ा खुद से धोते होंगे ना? अपना वाला भी मम्मी रहती थी तब तो मम्मी ही धोती थी होंगी। नहीं, मैं अपने से धोती थी, हाँ, कभी कभी धो देती थी। मम्मी कभी कभी धो देती थी। हाँ हाँ, पर अभी तो घर का पूरा काम आप लोग को, दोनों बहन को मिल के करना पड़ेगा। हाँ, मेरे उसमें दीदी नहीं करती है उतना ज़्यादा। मेरे दीदी ना एकदम लड़ती ही मेरे से। लड़ती है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे से मत लड़े, लेकिन क्या करूँ। देखो, ऐसे में एक खतरा आपके साथ है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ, एक बहुत गंभीर खतरा आपके साथ है। ऐसे में कोई लड़का आपको ना एकदम आपका दुख संभालेगा ना, आपका हमदर्द जैसा बनेगा, सहानुभूति दिखाएगा ना, मैं बता रहा हूँ एकदम ऑटोमेटिक तरीके से आपका झुकाव उसके तरफ चलने जाने लग जाएगा। क्योंकि आपके घर में तो भाई लोग नहीं है, है एक जन, लेकिन छोटा है। बहुत छोटा है। हाँ, हाँ, तो बहुत छोटा छठी होगा वो। पढ़ता है, हाँ, छठी। छठी पढ़ता है, आप 9th में हो, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, बल्कि मैं आपको पहले से ही ये कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे में ना घर के लोग जब इस तरह से होते हैं ना, खास करके बड़ी दीदी है, अभी माँ के बाद तो आपकी बड़ी दीदी ही है। हाँ, तो उसको अच्छे से आपके साथ रहना चाहिए, नहीं तो आपको ना कभी आप दुखी रहोगे, गुमसुम हो जाओगे ना, आपको लगेगा कि कोई हो हमारे साथ, हमारा दुखड़ा शेयर करने वाला। अगर उस तरह से मने घर पे ही नहीं है तो दूसरा सहेली लोग भले रहेंगे आपके पास, सहेली लोग रहेंगे, पर आप उनसे बहुत सारा दुखड़ा शेयर नहीं कर पाओगे, खुल के अपना तनाव नहीं बोल पाओगे। और सीधे सीधे ऐसे में ना जीवन साथी का वो समझ में आता है, ज़रूरत समझ में आता है, महसूस होता है, आपको भी होने लगेगा धीरे से। तो लेकिन संभल के रहना है आपको ना, एकदम संभल के रहना है, सोच विचार करके मतलब किसी लड़के से बात करना है। कोई लड़का पसंद करता है आपको? नहीं, अभी तक नहीं? नहीं। इतने छोटे में भी लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं ना। आप खुल के नहीं बोल पा रहे हो, या जो भी मामला है वो आप जानते हो, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि एकदम सावधानी से संभल के आपको फैसला लेना है कुछ भी घर का, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा मैं, नहीं तो देखो नाजुक स्थिति है आपका, मायूस एकदम नहीं होना, मम्मी नहीं है या सारा काम मैं ही करती हूँ, दीदी डांटती है, ऐसा सोच सोच के मायूस नहीं होना। सहेली लोग तो हैं ही, आपके सहेली लोग हैं ना? हाँ, उनके साथ में बात करना, अच्छा से घूमने जाना, फिर ये सब को खुशी खुशी आपको झेलना है। मतलब स्कूल में तो अलग तरह की पढ़ाई होगी, इस तरह की बातें स्कूल वाले नहीं बताएंगे आपको, पर्सनल बातें, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप जो है एकदम संभल के रहना लड़के लोग के साथ बात करने के मामला में। फिर घर का काम आप खुशी खुशी कर दो, उसका फल आपको मिलेगा, समझ रहे हो? हाँ, घर के लोगों की आप सेवा कर रहे हो, परिवार के लोगों की सेवा, भले दीदी आपकी हेल्प नहीं कर रही है, पर आप एक अच्छे मतलब महिला बनेंगे, स्त्री बनेंगे, घर संभालने के लिए जिम्मेदार महिला बनेंगे आप, ठीक है? हाँ, इसलिए खुशी खुशी घर का काम करना है। ओके।